हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। बड़े भाव से देखो, ये आप में से बहुत सारे लोग, सबकी अपनी अपनी आयु है। कोई यहाँ 50 साल का बैठा है, कोई यहाँ 40 साल का बैठा है, कोई यहाँ 60 साल का बैठा है, कोई यहाँ 10 साल का बैठा है। एक बात ध्यान देना, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन एक चीज सच तय हो गई, और वह है मृत्यु। मृत्यु 100% तय है। जब तुमने जन्म ले लिया तो मरना तय है, और कुछ तय हो चाहे नहीं हो। जीवन में पैसा आएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, जीवन में प्रतिष्ठा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, जीवन में बच्चे आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर गारंटी है तो एक दिन मोक्ष धाम में जाना है, एक दिन मरना है। लेकिन कथा में आए हो, ठाकुर जी से, श्रीमद् भागवत जी से भाव से कह दो, हे ठाकुर जी, हमारा जो जीवन था भले जैसा भी चला गया, लेकिन अब का जो जीवन है, जो बचा हुआ है, वो सार्थक हो जाए। भले दिल्ली में रहें, लेकिन हमारा हृदय वृंदावन में बस जाए, हमारा हृदय बरसाना में बस जाए। और इसी भाव से दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए बड़े भाव से बोलिए, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ। तुमको ही चाहूं, तुमको ही पाऊं, तुमको ही जाओ, तुमको ही जाओ। मेरे बाके बिहारी, मेरे बाके इस दुनिया में हम सबको अपना कहते हैं। पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी पति से प्रेम करती है, मालिक पैसे से प्रेम करता है, उसके लिए भले नौकर रखता हो। लेकिन ध्यान देना,
जब जीवन की अंतिम यात्रा आता है या आती है तो कुछ काम नहीं आता, उस समय सिर्फ एक ही चीज काम आता है, क्या? श्री ठाकुर जी, श्री बांके बिहारी जी। आगे कथा सुनोगे, अजामिल जिसने पूरा जीवन पाप किया, पूरा जीवन उसने सज्जनों पाप किया, लेकिन अंतिम समय में एक बार उसके मुख से नारायण निकल गया और भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। ऐसे ही सज्जनों दुनिया को बहुत चाह लिया, सबको चाह लिया, अब तो बस हम ठाकुर जी को चाहें, इसलिए बड़े भाव से बोलिए, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ, तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं, तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए, संसार का भय कुछ रह न जाए, संसार का भय कुछ रह न जाए, संसार को भय कुछ रह न जाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जय हो। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो, हृदय में अपने सद्भाव भर लो, हृदय में अपने सद्भाव भर लो, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो, नर्तन है साधन भव सिंधु कर लो, ऐसा समय फिर आए ना आए, ऐसा समय फिर आए न आए। देखो समझना इस लाइन को, ये कोई भजन नहीं है, ये तो हृदय का उद्गार है, स्तुति है। जो स्तुति ध्रुव जी ने किया, जो स्तुति प्रहलाद जी ने किया, जो स्तुति मीराबाई ने किया, जो स्तुति जनाबाई ने किया, जो स्तुति कर्मा बाई ने किया, जो स्तुति सखू बाई ने किया, और ठाकुर जी ने कृपा किया। हमने नहीं सोचा था या आपने भी नहीं सोचा होगा ऐसा समय आएगा कि आप लोग बैठ करके ऐसे कथा में बैठ पाओगे। याद करना 2 साल पुराना टाइम जब आया था कोरोना, जब कोरोना में हम अपने पारिवारिक जनों से नहीं मिलते थे, भाई बंधुओं से नहीं मिलते थे, ऐसे जो चिपक के बैठे हो ना बगल में, एक एक हाथ दूर लोग मिलते नहीं थे। कोरोना में बच गए, ये समझना गोविंद की करुणा है, गोविंद की कृपा है, अन्यथा कहाँ क्या होने वाला साहब। ये भागवत कथा आज पहला दिन है, 6 दिन और कथा चलेगी, फिर कथा हो या ना हो कोई पता नहीं है। इसलिए ट्रेन चल पड़ी है, बैठ जाओ ट्रेन में। ये ट्रेन वृंदावन में जाके, गोलोक में जाके, बरसाने में जाके रुकेगी और वहां जाएगी तो आपको दुनिया से नहीं
ठाकुर जी से जोड़ देगी। और जुड़ने का साधन क्या है? ये तुम्हारा शरीर, ये तुम्हारे दोनों हाथ, ये तुम्हारा मुंह। मुंह से पीछे पीछे बोलो, हाथ से ताली बजाओ और हृदय से ठाकुर जी का ध्यान करो। क्यों? क्योंकि ये नर्तन, ये जो साधन है, इस साधन का सदुपयोग करो और ये भव सागर से पार उतर जाओ। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो, वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो। हृदय में अपने सद्भाव भर लो, हृदय में अपने सद्भाव भर लो। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो। ऐसा समय फिर आए ना आए, ऐसा समय फिर आए ना आए। दोनों हाथ उठाओ और बड़े भाव से बोलना, हृदय से बोलना, स्तुति करना। ठाकुर जी आएंगे जैसे उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी। और इसी दिल्ली में, इसी हस्तिनापुर में पांडवों के खिलाफ बहुत बड़ी सेना थी, दुर्योधन की सेना थी। पांडव अकेले थे, पांचों पांडव अकेले और दुर्योधन के साथ पूरी दुनिया। लेकिन पांडवों के साथ ठाकुर जी खड़े हो गए और जीत किसकी हुई? पांडवों की। ऐसे ही आप सबके जीवन में कुछ न कुछ द्वंद्व चल रहा होगा, कुछ न कुछ कष्ट चल रहा होगा। आपके अड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार या आपके मित्र जो आपके साथ खड़े तो होंगे लेकिन वास्तव में खड़े नहीं होंगे। हर व्यक्ति आपको डुबाने में लगा होगा। ऐसी समय में सिर्फ ठाकुर जी ही आपको पार लगा सकते हैं। इसलिए बड़े भाव से बोलना है, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए। कुछ बन न पाया न मेरे बना है, कुछ बन न पाया न मेरे कराए। क्या बोलना है? बड़े भाव से बोलना, राधा 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 मस्ती से झूमिए।
बोलवा रहा हूं, इसके पीछे का मतलब सुन लो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, राधा कृष्णेति कृष्णेति प्रजम्पतो दिवानिशो तेषां श्री कृष्ण भक्तानां निवासे सुमनो हरे। जैसे तुम सब यहां मेहनत करते हो, भैया एक घर हो जाए हमारा, गुड़गांव में हो जाए, डीएलएफ में हो जाए, नोएडा में हो जाए, एक फ्लैट हो जाए, मेहनत करते हो ना कि एक घर हो जाए। ऐसे ही सज्जनों, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है, राधा कृष्णेति कृष्णेति। जो एक बार राधा 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 कह देता है, जब वो इस दुनिया को छोड़ देता है ना, तो उसके लिए श्री जी के निज महल, ठाकुर जी के निज महल गोलोक धाम में उसके लिए एक बढ़िया बंगला, एक विला, एक महल बना हुआ इंतजार करता है। इसलिए राधा राधा बोलो, यहाँ का घर तो साथ नहीं जाने वाला, लेकिन यहाँ के बाद वहाँ एक बढ़िया भवन होगा आपके लिए, जिस भवन में बैठोगे और श्री जी की सेवा करोगे। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है, इसलिए बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बोलो, राधा 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 सुना देता हूं। कहते हैं, रा इत्या दान वचनो धाचा निर्वाण वाचकः ततो वाप्नोति मुक्तिम च तेन राधा प्रकृतिता। पूरी भागवत कथा सुनने के बाद जो मनुष्य को मोक्ष मिलता है ना सज्जनों, जो उसके पाप ताप दूर होते हैं, वो केवल रा अक्षर कह देने से उसके पाप दूर हो जाते हैं, केवल रा अक्षर कह देने से। और जब वो था बोलता है तो ठाकुर जी उसको गले लगा लेते हैं, चिपका लेते हैं। इसलिए तो साहब पूरी दुनिया राधा राधा बोलने में दीवानी लगी हुई है और कहते हैं उसको मोक्ष मिलता है। इसलिए एक बार चलो दोनों हाथ उठाओ और बड़े भाव से बोलो, राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा जय राधा 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 श्री राधा जय राधा 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 जय राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय राधा
श्री राम